अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने हाज़िर होने का सिर्फ थोड़ा सा मकसद है और वो ये कि हम अक्सर पाकिस्तानी और हम सब बहुत मेहनत करते हैं। हम गरीबों का, मिस्कीनों का और सैलाब-ज़दगान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक इससे बहुत राज़ी होता है और ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन हम अक्सर ये करते हैं कि बहुत लेट काम करते हैं। यानी एक जब आफ़त आब पहुँचती है उसके बाद उस पे कुछ ना कुछ बनाते हैं। जबकि असल क्या है? असल ये है, कुरान ने भी इसके बारे में हुक्म दिया है कि आपने मुश्किल हालात से पहले उसका सलूशन करना होता है, उसके लिए तैयार रहना होता है। बड़ी छोटी छोटी सी बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, इस बात को सुनिएगा, इस बात को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको बहुत फैला दें, ताकि हम बहसीयत कौम ऐसे ना समझे जाएं कि हम बहुत पीछे हैं। हम बहुत पीछे क्यों रह जाते हैं? इसलिए नहीं कि हम खर्च नहीं करते, इसलिए नहीं कि हम चैरिटी नहीं करते, हम करते हैं लेकिन हम लेट करते हैं, हम स्ट्रेटजी के बगैर कर देते हैं। हम जहाँ पर नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगा देते हैं, जहाँ नहीं लगाना चाहिए उससे कासिर है। मिसाल के तौर पर अगर 1 साल पहले कोई ये कह रहा होता कि मैंने डैम बनाना है, मैंने डैम बनाना है या मैंने बांध बांधना है, तो उसके लिए मुझे फंडिंग दो, कोई बेहतरीन तंजीम आ जाती जिस पे वैसे पाकिस्तानी 20 या 22 करोड़ जितने भी आप लोग हैं, हम सब उस पर एतमाद करते हैं। एक ऐसी NGO कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं जहन में कि ऐसी NGO है जिस पे सब एतमाद करते हैं और सबको पता है कि यहाँ एक एक रुपये का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, और वो आके कहे कि मैंने डैम बनाना है या मैंने बंद बांधना है, हम कितना उसको डोनेट करते हैं? सादा सा सवाल। अब यही कि एक ऐसी तंजीम जो सिर्फ आपके इलाके में है, कुछ लोग उस पर एतमाद करते हैं, कुछ लोग एतमाद नहीं करते। किसी ने वो आज देखी और वो आके कहता है कि मैंने सैलाब ज़दगान के लिए मदद करनी है, एक कैंप लगाया हुआ है और वो आपसे सोशल मीडिया या किसी तरीके से आपको कह रहा है कि हमारी मदद करें, हम उन तक पहुंचाएंगे। अब आप कितनी मदद कर रहे हैं? दोनों में मुझे पता है जवाब का। पहले में बहुत ही मुश्किल है कि कोई बंदा जेब पे हाथ लगाए, और दूसरे में हम सब ने दिल खोल के मदद की। आप मेरे पास जो फिगर्स हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, अरबों खरबों में। इसी तरह इमरान खान साहब ने काफ़ी पैसा किया अरबों खरबों में। और अगर हम सारे पाकिस्तान की सारी तंजीमें मिला लेते हैं, बड़ी छोटी, मजहबी, गैर मजहबी, सियासी, सबको, तो तकरीबन इतनी ही और अमाउंट आ जाए। अब ये खरबों रुपया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम यही वाला पैसा इस सैलाब से 1 साल पहले दे देते, 6 माह पहले दे देते, तो क्या होता? उस पैसे से एक डैम बनता। वो डैम एक बंदे ने मुझे बताया, अब पता नहीं कितना सच है, वो कहता है कि जितना पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया ना, आधा पाकिस्तान डूब गया। कहते हैं कि ये सैलाब 3 दफा और आ जाए, अकेला काला बाग इस पानी को संभाल सकता है, सिर्फ एक काला बाग डैम। अच्छा, हम चले काला बाग में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, और छोटे छोटे डैम्स कहीं बन सकते हैं और वहां पर प्रॉब्लम्स भी नहीं है। यानी कई ऐसी जगह है जहां डैम बन सकते हैं और वहां पे कोई रोले भी नहीं है उसके। ये वाला पैसा अगर वहां लगाया होता है तो जरा अंदाजा करें क्या होता है। आधा पाकिस्तान की ज़राअत डूब चुकी है। जो प्याज 30 रुपए का था अब वो 300 रुपए का है। क्यों? क्योंकि उस एरिया से जो प्याज आना था अब वो नहीं आ रहा, और हमें सिर्फ पंजाब के थोड़े से एरिया से पूरे पाकिस्तान के प्याज चलाने, और पूरी ज़राअत इसी तरह। हर चीज को पता नहीं कितने एक्स पे जो है वो बूस्ट लग चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें नहीं है। अब वो ज़राअत जो सिंध की और बलोचिस्तान की, जिसने हमें अर्निंग देनी थी, अब वो डूब चुकी है, बजाय हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी चीज़ें भी महंगी हुई थी। होना क्या था? डैम बनता। डैम, आप अंदाज़ा करें, गर्मियों में हम रो रहे थे कि ये जो इलाके हैं सारे सिंध के, वहाँ पर खुशहाली है, लोग पानी, जानवर मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, वहाँ बड़ी खुशहाली। अब वहाँ सैलाब है, पानी है। अगर यही वाला पानी स्टोर होता और वहाँ थोड़ा थोड़ा देते, उस सारे इलाके को आप आबाद कर सकते थे। एक दफ़ा आपने उस पानी को डुबो दिया और 2 माह के बाद उसको खुशहाली में तबाह कर दिया। अगर ये सैलाब वाला पानी स्टोर होता और थोड़ा थोड़ा उनको मिलता रहता, तो सारे एरिया में ज़राअत होती, और प्याज जो है वो 30 रुपए की बजाय अब वहाँ पे भी उग रहा होता तो 15 रुपए, 12 रुपए पे आ जाता। सिर्फ ये है, हम करते उस वक्त है जब टाइम गुजर जाता है, और वो पैसे का, यानी मैं खुदा माफ फरमाए, हमने खुद किया है, मेरे खुद आप देखें, हमने खुद मदद की है, और जरूरी है भाई, बंदे मारने थोड़ी है, ठीक है। लेकिन असल उसका टाइम क्या था? पहले उसको पहले कंट्रोल करना था।
अब वो डैम बना, डैम के ज़रिए पानी स्टोर हो गया, स्टोर पानी जब चलेगा तो उसमें से बिजली पैदा होगी, वो बिजली पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है, उससे कारखाने चलेंगे, जो कारखाने पाकिस्तान के बंद होके उन्होंने बांग्लादेश में ठेके दे दिए। क्यों? कारखाना नहीं है, जॉब्स नहीं, तो वो पानी आता, उससे फैक्ट्रियाँ चलती, हमारी बिजली होती, इनकम बढ़ती, रोज़गार बढ़ता, और वो पानी नहरों के ज़रिए उन एरियाज़ में जाता जहाँ पर ज़राअत नहीं है, खुश्कसाली है, वहाँ पर अब ट्यूबवेल, मेरा खुद हमारा घराना ज़मींदार है, इतना महंगा डीजल हम डलवा के वो जनाब ट्यूबवेल चलाते हैं। अब वही अगर हमारे करीब से नहर गुजर रही होती, हम वो फ्री का पानी इस्तेमाल कर रहे होते, डैम वाला, उस जो डैम से नहरें निकल रही हैं वो वाला हम फ्री पानी इस्तेमाल करते हैं। जो सब्जी हम मसलन 300 रुपये में सेल कर रहे हैं, वो हम कहते हैं कि अब हमारी कॉस्ट कम है, गवर्नमेंट भी उस पर चेक एंड बैलेंस रखती है, वो 300 वाली हम आपको 200 रुपये में देते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है। और नहर वाले पानी पे खाद कम लगती है, खाद मेरी कम लगी, पानी मेरा कम लगा और फ्री लगा, कॉस्ट तो कम आ गई, और कम आ गई, और प्याज है भी पूरे पाकिस्तान में, वहाँ जहाँ स्लैब है वहाँ से प्याज उल्टा उग रहा है, तो 10 रुपये का बिकता क्यों ना बिकता? स्ट्रैटेजी नहीं है, एक काम हो जाता है तबाही फिर जाती, दो जी पैसे चैरिटी करो। ओ भाई चैरिटी पहले डैम पे कर लो। वो पानी निकलता थोड़ा थोड़ा खुश्कसाली वाले इलाकों में, जमींदारों वाले इलाके में जहाँ खुश्कसाली है, उनके पेट में खुद रोटी वो कमाते। अब क्यों पाकिस्तानियों को भिखारी बना रहे कि वो भीख मांगे, आप फिर उनको 20 रुपए दे दें, भीख मांगे फिर 20 रुपए दे दें? डैम बनाए वो खुद कमाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और उसने कहा मैं बहुत बेरोजगार हूँ, मैं ऐसे मर गया हूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कोई चैरिटी करने वाला? सहाबा किराम की जमात ने कहा जी या रसूलुल्लाह, आपके हुक्म पे तो जान भी कुर्बान है, मैं चैरिटी करने वाला। अल्लाह के हबीब ने कहा नहीं, पैसे और राशन नहीं चाहिए, एक जाओ और सिर्फ एक डंडा खरीद के लाओ, दूसरे साहबी के जिम्मे लगाया, जाओ और कुल्हाड़ी का दस्ता खरीद कर लाओ। अल्लाह के हबीब ने अपने मुबारक हाथों से उस दस्ते को उस कुल्हाड़ी के अंदर फिट किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके हवाले किया, जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और अपनी बीवी बच्चे का पेट पालो। और अल्लाह के हबीब के हाथ लगे हुए थे, इतनी बरकत आई कि वो जो लेने वाला हाथ था बाद में अल्लाह के हबीब को आके देने वाला बना, ज़कात पेयर था वो बंदा। स्ट्रैटेजी, तरीका, भिखारी नहीं बनाना, कमाने वाला बनाना है। डैम बनाए, और ये डैम की एक मिसाल, हमेशा हम इसी तरह करते हैं। अब मैं क्या लंबी वीडियो करूं और क्या क्या आपको बताऊं, बराए मेहरबानी मैं डोनर्स से बात कर रहा हूं जो बाहर से हैं, जो पाकिस्तानी हैं, बराए मेहरबानी जब हम जैसे लोग आपसे मांग रहे होते हैं ना कि पहले डैम बनाना है, पहले बंद बांधना है, या किसी को रोजगार देना है, वहां जरूर चैरिटी किया करें। ये आपका पैसा आया और लग गया। और अफ्रीका की एक बंदे ने बात सुनाई थी, कहते कि वहाँ अफ्रीका के एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, वो क्या करते थे, ऊँट काट काट के यानी गोश्त बना के उसको गरीबों में बांटते थे, और पता नहीं कितने अरसे से वो बांट रहे थे, और गरीब गरीब ही रहे और ये वहीं का वहीं रहा। एक जो जिस बंदे की बात बता रहा हूँ, उसने उसको कहा कि चैरिटी का अंदाज सही नहीं है, ये जो ऊँट तुमने 10 ऊँट काटे हैं, ये जिंदा उनको दे दो। वो जिंदा ऊँट उनको दिए, उन्होंने उस पर छोटा मोटा, क्योंकि रेगिस्तानी अफ्रीका का था, वहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस किया और खुद कमाना शुरू हो गए। अब उसने कहा कि अब अगले साल भी वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, अगले साल वो खुद कमाएंगे और तुम और किसी बंदे का रोजगार स्टार्ट करवा दो। चैरिटी करें, सदका करें, लेकिन कोशिश करें सही हाथों में और सही तरीके से दें। अल्लाह पाक इससे बहुत राज़ी होगा, हमारा टाइम भी इससे बहुत अच्छा गुजरेगा, पाकिस्तान में तरक्की आएगी। अपने मुल्क का सोचें, मुसलमानों का सोचें, हर किसी का सोचें, खुदा की मखलूक का सोचें, जानवरों का सोचें। अल्लाह पाक आप सबका दिया कबूल फरमाए और आइंदा इंशाल्लाह हमें तौफीक दे कि आप सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें। वस्सलाम।